हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन ठाकुर एजुकेशन। माई सेल्फ आर के ठाकुर आपके सामने में लेकर आए हैं 10 क्वेश्चन का सीरीज। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द टुडे सीरीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हैप्लॉयड? इसमें से कौन से हैप्लॉयड नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है एंडोस्पर्म, मेल हनी बी। थर्ड है आपका गैमिट, 4 है टर्माइट्स। तो लास्ट के 3 जितने भी हैं ये सभी आपके हैप्लॉयड है, तो राइट आंसर नॉट हैप्लॉयड का 1 होगा एंडोस्पर्म। नाउ कम एट द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। टर्माइट इज सिमिलर विथ फीमेल गैमिट। टर्माइट और फीमेल गैमिट में क्या सिमिलरिटीज है? तो डिप्लॉयडी का सिमिलरिटीज है कि पार्थेनोजेनेसिस का है कि हैप्लॉयडी का है? ट्रिप्लॉयड। तो आप जानते हैं कि फीमेल गैमिट हैप्लॉयड्स होते हैं, तो टर्माइट और फीमेल गैमिट में हैप्लॉयडी का सिमिलरिटीज है। ओके, तो नाउ कम एट द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बैक्टीरिया ग्रोज फास्टर ड्यू टू। बैक्टीरिया फास्टर ग्रो करता है, उसके पीछे क्या रीज़न है? तो देखेंगे नंबर 1 है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नंबर 2 है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, नंबर 3 है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नंबर 4 है ऑल ऑफ दिस। तो आप देखेंगे कि जो बैक्टीरिया ग्रो करता है वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण ग्रो करता है, तो हम यहाँ पर ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टिक लगाएंगे। ओके, तो नाउ कम एट द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर इज मूवेबल? इसमें कौन ऐसा स्पोर है जो मूवेबल होता है? तो सबसे पहला है कोनिडिया, ओइडिया, जाइगोस्पोर, जूस्पोर। आप जानते हैं कि द मूवेबल स्पोर्स आर नोन एज जूस्पोर्स। ओके, द राइट आंसर इज द जूस्पोर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन इज फाउंड इन। ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन किस में होता है? अमीबा, पारामीशियम, प्लानेरिया, यूग्लिना। तो आप जानते हैं प्लानेरिया में होते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है प्लानेरिया, और यहाँ से इस तरह के बाइनरी फ्यूजन होते हैं। तो ट्रांसफर बाइनरी फ्यूजन इज पैरेलल टू द अर्थ होता है या फ्लोर होता है। ओके, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। बडिंग इज ए। ऑप्शन इज द अनइक्वल डिवीजन, इक्वल डिवीजन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड फोर्थ इज ऑल आर करेक्ट। ओके, तो बडिंग टेक्निकली known as unequal division is known as budding। so तो आंसर मानेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनइक्वल डिवीजन। ओके, नाउ कम एट नेक्स्ट क्वेश्चन। डिजीज फ्री प्लांट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। डिजीज फ्री प्लांट मतलब इसमें जो ऑप्शंस है उसमें किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? नंबर 1 है बडिंग का, नंबर 2 है कटिंग का, नंबर 3 है टिश्यू कल्चर, नंबर 4 है बैक्टीरिया। तो आप जानते हैं कि डिजीज फ्री प्लांट्स जो होता है वो टिश्यू कल्चर के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, बिकॉज जो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं वहाँ पर वायरस अटैक नहीं करता है, तो वहीं से एक्सप्लांट लेकर के टिश्यू कल्चर प्रोड्यूस किए जाते हैं। ओके, टिश्यू कल्चर के द्वारा नए प्लांट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। नाउ कम एट द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द इंटरनोड बिटवीन कैलिक्स एंड कोरोला इज नोन एज। कैलिक्स और कोरोला के बीच का जो इंटरनोड्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहला है ऑप्शन एंथोफोर, एंड्रोफोर, नंबर 2, नंबर 3 गाइनोफोर, नंबर 4 गाइनोएंड्रोफोर। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो एंथोफोर होता है। ओके, जो कैलिक्स होता है और कोरोला होता है इसके बीच में एक, जैसे देयर आर 4 नोड्स आर प्रेजेंट एट ए सिंगल फ्लावर। एक फ्लावर में 4 नोड्स होते हैं। कौन कौन? आपके कैलिक्स हो सकते हैं, कोरोला हो सकते हैं, एंड्रोसियम हो सकता है और गाइनिशियम। मतलब इन सब के बीच ये चारों नोड्स हो गए, ये प्रत्येक नोड्स पर ये फ्लावर के पार्ट्स लगे हैं। तो इंटरनोड हो गया कि द स्पेस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नोड इज नोन एज इंटरनोड। तो जो कैलिक्स का नोड है और कोरोला के नोड के बीच जो इंटरनोड है दैट इज नोन एज एंथोफोर। करेक्ट। नाउ कम एट नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंटरनोड प्रेजेंट बिटवीन द कोरोला एंड स्टामेन। तो यहाँ पर होगा एंड्रोफोर। ओके, इंटरनोड प्रेजेंट बिटवीन कार्पेल, स्टामेन एंड कार्पेल, तो उसको कहेंगे गाइनोफोर। और एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि ऐसा फ्लावर जिसमें आपका एंड्रोफोर, स्टामेन और कार्पेल दोनों के इंटरनोड्स प्रेजेंट रहे तो उसको क्या बोलते हैं? तो वो आप बोलेंगे उसको गाइनोएंड्रोफोर। व्हेन द गाइनोफोर और एंथोफोर जब दोनों प्रेजेंट हो तो दोनों को मिला करके बोलते हैं गाइनोएंड्रोफोर। तो these are the very important 10 questions series
तो आई होप कि यू हैव एंजॉयड वेरी